कति दाल का पकौड़ा मिलना? अच्छा अच्छा, ये बिक्री कहाँ से? चटनी, अचार, विभिन्न प्रकार के नमक भी। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हम सब आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के स्टॉल अलग अलग जिला संयोजन आंगनबाड़ी महिला सशक्तिकरण बाल विकास फल सब्जियां उद्योग उद्यान विभाग द्वारा हमारे घरेलू चक्की उसको घुमाएंगे। पहले हम लोग लेते हैं। पुनः एक बार मैं आप सभी का 15 अगस्त के उपलक्ष्य में श्री जगदम्बा प्रसाद रतूड़ी जी आप भी पधारे हैं। आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रताप इंटर कॉलेज में हमारे बीच में 15 अगस्त का कार्यक्रम है। विभिन्न स्टॉल यहाँ पर लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्रकार के अचार और चटनियाँ। को संस्था तुम्हारी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। दीनदयाल अंत्योदय योजना। प्रांगण के सामने जो है हमारे जनपद के जो विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे हैं। राष्ट्रगान के लिए जो है अपनी बालिकाओं को यहाँ पर तैयार कर दीजिएगा। उस समय किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम में विलंब न हो, इसलिए हमें पहले से ही तैयार रहना है। संग्राम सेनानियों के परिजन, उनके आश्रित, राज्य आंदोलनकारियों के आप सभी छात्र छात्राएं कृपया तिरंगे ध्वज को उस समय खड़े होकर के एक साथ दाईं और बाईं और एक साथ लहराएंगे, तो जिससे थोड़ा कार्यक्रम की जो शोभा है वो और अच्छी बनी रहे। हमारे बीच में आदरणीय श्री राजेश नौटियाल जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आप भी हमारे इस समारोह में पहुंचे हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन में पहुंच चुके हैं। हो गया टिहरी विधानसभा आदरणीय श्री किशोर उपाध्याय जी हम सबके बीच में उपस्थित होने वाले हैं। सर्वप्रथम महोदय के द्वारा यहाँ पर जो हमारे अलग अलग विभागों के जो स्टॉल लगे हैं, जिनमें बहुत सारी जो विभागों की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। उसके पश्चात ध्वज मंडल पर आकर यहाँ पर ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में पधारे हैं, आपका भी मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। उसके पश्चात डीकेजी पब्लिक स्कूल दूसरे नंबर पर और समस्त जितने भी हमारे यहाँ पर राज्य आंदोलनकारी वीर नारियां, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जितने भी इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं, आप सभी को नमन करते हुए आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं पवन 1988 में आपने अपने प्राणों की आहुति, श्री गबर सिंह जी ने अपनी आहुति दी थी, बलिदान दिया था। इसके पश्चात श्रीमती सोना देवी जी, पत्नी हवलदार स्वर्गीय उदय सिंह जी। ऑपरेशन मेघदूत में सन 1997 में स्वर्गीय उदय सिंह जी ने अपने प्राणों की आहुति देश की रक्षा करते हुए दी थी। तो ऐसे वीर जांबाजों को हम पुनः बारंबार यहाँ पर नमन करते हैं। श्रीमती सुधा बहुगुणा जी, पत्नी लांस नायक स्वर्गीय दिनेश दत्त बहुगुणा जी। ऑपरेशन विजय में श्री दिनेश दत्त बहुगुणा जी, स्वर्गीय श्री दिनेश दत्त बहुगुणा जी ने सन 1999 में ऑपरेशन विजय में अपने प्राणों का बलिदान देश के लिए दिया था।
कोटि कोटि नमन हम उन वीर जांबाजों को करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी देश के लिए दी है। श्रीमती पार्वती देवी जी, पत्नी राइफलमैन स्वर्गीय विक्रम सिंह जी, ऑपरेशन रक्षक 2021 में आप इधर आइए। श्री स्वर्गीय विक्रम सिंह जी ने जो है अपने प्राणों की आहुति देश के रक्षा करते हुए अपनी माँ भारती के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। तो इन सभी जितनी भी हमारी वीर नारियां हैं, आपका यहाँ पर मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आपको भी कोटि कोटि नमन और को सम्मानित करने का यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके पश्चात श्री सुंदर सिंह रावत जी, ग्राम कुट्ठा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित आप हैं और आप स्वयं भी एक वीर सैनिक के रूप में देश की सेवा कर चुके हैं। तो आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और नमन करते हैं कि आप ऐसे वीर परिवारों के आप सदस्य हैं कि जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए जो है अपने तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। तो बड़े ही सौभाग्य का विषय है। श्री विजय सिंह चौहान जी, ग्राम पैनुला, श्री पृथ्वी सिंह चौहान जी, ग्राम बडोगी, श्री प्रेम सिंह तोपाल जी, बोराड़ी मोलधार। उन वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पुनः पुनः हम सब लोग नमन करते हैं, वंदन करते हैं। सम्मान के लिए दो पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा कि फूलों का ये हार है उनके लिए, जहां से करना चाहूंगा राज्य आंदोलनकारी संगठन के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री ज्योति प्रसाद भट्ट जी, कृपया आप भी यहाँ पर आने का कष्ट करेंगे। प्राप्त किया है, उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय के द्वारा यहाँ पर यह व्यवस्था की गई है। कृपया महोदय। MNS शीशम झाड़ी, नरेंद्र नगर की आप छात्रा हैं। नंदिनी डंगवाल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। सरस्वती विद्या सरोवर पब्लिक स्कूल, जरधार, पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी खाल की आप छात्राएं हैं। स्थान जनपद स्तर पर प्राप्त किया है। आप भी सरस्वती छात्रा हैं। इंटरमीडिएट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है अर्चना गुंचोला, विद्या सरोवर, भागीरथी विद्या सरोवर पब्लिक स्कूल, बौराड़ी की आप छात्रा हैं। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है रुचि बेलवाल जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ज्योति प्रसाद भट्ट जी, राज्य आंदोलनकारी, आप भी उपस्थित हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। श्री उदय रावत जी, जिला महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी, आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। कार्यक्रम में पधारे, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। श्री जबर सिंह नेगी जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष, आप भी इस कार्यक्रम में पधारे, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जिसकी वजह से हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित भी हुए हैं और लगभग जो है 14,000 लोगों ने, भारत जो आज़ाद हुआ, लगभग 14,000 लोगों ने अपनी जान दी। और ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि मंगल पांडे जी ने जो पहली शहादत दी इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए और टेरी को भारत में सम्मिलित करवाने के लिए नागेंद्र सकलानी जी ने और मोलू बरदारी जी ने, वो इस भारत के सबसे अंतिम शहीद थे। तो मैं जिन लोगों ने शहादत दी है, संघर्ष किया है, अभी उसके बारे में हमारे अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजेश नोटियाल जी ने और राकेश राणा जी ने, जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत विस्तृत रूप से यहाँ पर आप लोगों को बताया। राजेश नोटियाल जी से लेकर के, राकेश राणा जी से लेकर के, पांडे जी से लेकर के, राजनीतिक दल का और भी कोई, उत्तराखंड क्रांति दल से भी, और तो कोई नहीं है। तो जितने हमारे मंच पर उपस्थित सभी अधिकारी हैं और यहाँ पर हमारे मयूर दीक्षित जी जो जिलाधिकारी हैं, हमारे SSP हैं नवनीत जी, यहाँ पर अभिषेक जी हैं CDO। आज़ादी मिली, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे उसमें बहुत से उनके आश्रित सामने बैठे हुए हैं।
और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक हम सब लोगों को एक आदेश दिया है कि हमारे लिए हमारे जो सैनिक हैं और हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं वो देवताओं की तरह हमारे लिए पूज्य। तो मैं उस भावना को लेकर के आप सब लोगों को बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत नमन करता हूँ। और साथ में ये जो हमारा टिहरी जो रियासत रही, राज्य रहा, आप लोगों को जानकारी होगी, जो मैं तो एक विद्यार्थी हूँ, लेकिन जो लोग इतिहास के अध्येता हैं, आप लोग अगर देखेंगे तो उसमें जो बचे हुए सारे स्वतंत्रता आंदोलन के पुरोधा थे, टिहरी राज्य ने उनको यहाँ आश्रय देने का काम किया। तब चाहे वो महाराष्ट्र से लोग रहे हो, तब चाहे वो देश से राज्य बना, और जिस भावना से ये देश स्वतंत्र हुआ है, लोगों ने 14,000 लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, उस भावना की रक्षा कर सकेंगे, इसके लिए संकल्प लेने का आज दिन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस तथा माननीय प्रमुख जी और समस्त अधिकारीगण, समस्त अन्य जनप्रतिनिधिगण, सभी का नाम लेने का भी समय कम है थोड़ा, इसीलिए सभी को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। और अभी सुबह भी मैंने जो कलेक्ट्रेट में कहा था हमारे सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारीगणों को और यहाँ उपस्थित अन्य लोगों को भी कि आज सुबह आपने सुना होगा कि लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपना वक्तव्य दिया है उसमें 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो कर्म करने के लिए जो हमें प्रेरणा दी है, उसके क्रम में सभी लोग अपनी निष्ठा से अपने कार्य करें, जिससे कि आने वाले 22-23 साल में हम जो सपना देखा गया है सभी लोगों के द्वारा कि जब 100 साल हो जाए भारत को आज़ाद होते हुए, तब हम अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र के लिए मान सकें और उन राष्ट्र की श्रेणी में खड़े हो सकें जहाँ पर हम कह सकें कि हमारा जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी होगा देश का, उसको भी सारी सुख सुविधाएं मौजूद हों उसके पास और उसको कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए इधर उधर जाना ना पड़े। तो उस सपने के साथ हम लोग अपना कार्य करें और अपने आप सामने आने वाली कोई भी चुनौती हो या कोई भी संकट हो या कोई भी समस्या हो, उसको मिलजुल कर आपस में बातचीत कर समस्या का निपटारा करें, जैसा कि हमारी लोकतांत्रिक मूल्यों में भी है। तो निश्चित तौर पे हम अपने देश को और आगे राष्ट्र को ले जा सकेंगे। इसी के साथ मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद। 15 अगस्त के कार्यक्रम की समाप्ति के बाद अब वापसी की तैयारी। जय देव भूमि उत्तराखंड, जय भारत। धन्यवाद।